गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप मैं ही एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। वहाँ हमने आपको बेसिक से नंबर सिस्टम बताए हैं, डिविजिबिलिटी रूल बताया है, विभाजिता का नियम भी बताया है। हमने आपको द्विआधारी और दार्शनिक पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं ये भी सिखा दिया है। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न अब आपसे बनेंगे, चाहे आप सीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीसेट किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो ये मैथमेटिक्स का जो ये वाला सीरीज है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का योग आता है, सम कीजिए। तो लगातार n प्राकृत संख्या क्या होती है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो पीछे हमने बता दिया है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2। n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्ग मतलब प्राकृत संख्या का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से। वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से। घन का योग मतलब क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, या 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3 प्लस 3 का घात 3। ठीक है, ये घन है। ये तीनों रिजल्ट को आप याद रखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और जब प्राकृत संख्या के घन का योग आएगा, क्यूब करना होगा, तो क्या करेंगे, सीधा ये याद रखिए n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्राकृत संख्या का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसी को स्क्वायर कर दीजिए तो ये घनों का योग आ जाता है। ठीक है, तो याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, लगातार n तक सम संख्या का योग, इवन नंबर का योग क्या होगा। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आता हो वही सम संख्या है, या वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। बता दिया है हमने पिछले वीडियो में। तो लगातार n तक सम संख्या का योग तो n/2 कर देंगे। देखिए फॉर्मूला यही है, n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन बट्टा 2 कर देंगे, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। क्यों कर देंगे अभी बताते हैं आपको। और लगातार n तक विषम संख्या का योग तो n/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या मतलब, देखिए क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक संख्या का योग बताइए। योग मतलब आपसे ये पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से प्लस 100 तक। तो टोटल कितना संख्या है भाई, n बराबर कितना है, 100 है। तो लगातार n प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, फॉर्मूला देख करके बताइए। तो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की जगह क्या रख देंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये हो गया 100 इंटू 101 अपॉन में 2। 2 से काटेंगे 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50। ये आंसर आएगा, शायद देख लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1 से 100 के बीच सम संख्या का योग है, सम संख्या का योग है। अच्छा, इससे पहले कि उस पर जाएं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। मान लीजिए क्वेश्चन रहे 1 से 10 तक संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग बताइए कितना होगा। संख्या के वर्ग मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इस तरह से प्लस 10 स्क्वायर, बताइए कितना होगा। तो अभी पीछे फॉर्मूला बताया है कि वर्गों का योग कितना होता है भाई, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो n की जगह कितना रखिए, 10। तो 10 गुना 10 प्लस 1 गुना 2 गुना 2n है, तो 2 गुना 10 प्लस 1 और अपॉन में कितना 6। तो इसको आप गुना करोगे तो ये आएगा 10 गुना 10 1 11 गुना 2 गुना 10 20 1 21/6। इसको आप सॉल्व करिए, ये 385 आएगा। समझ गए आप। तो इस तरह से वर्ग का योग आएगा, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच सम संख्या का योग बताइए। सम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में है। तो मान लीजिए आपने लिखा 1 से 100 तक, तो 1 2 3 4 इस तरह से आप कहाँ तक लिखेंगे, 99 100 यहाँ तक लिखें।
टोटल 100 नंबर है, लेकिन हमको पूछ रहा है अगर कहता 1 से 100 तक संख्या का योग बताइए तब तो ये होता 1 से 100 तक संख्या का योग 50-50, ये आंसर आ गया। लेकिन कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन हुई 2, 4, 6, 8 और ये 100, तो टोटल 100 नंबर है। तो एक को छोड़ के दूसरा सम संख्या आ रहा है, पहला को छोड़ के दूसरा सम संख्या, तीसरा को छोड़ के चौथा सम संख्या। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर है, तो सम संख्या कितनी होगी आधा 50। तो सम संख्या कितनी हो गई, सम संख्या कितनी हो गई n/2, और n टोटल 100 है तो सम संख्या 50 होगी। तो अब बताइए हमने पूछा था आपसे कि n तक सम संख्या का योग, तो योग क्या हो जाएगा हमने बताया था ना यहाँ n। अब समझ में आया आपको कि n/2 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जहाँ तक आपको बोले उसका आधा सम संख्या होगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा n/2 की जगह कितना 50 गुना n/2 की जगह 50 प्लस 1, तो 50 इंटू 51, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 से 100 के बीच विषम संख्या का योगफल बताए। तो विषम संख्या कौन कौन होगी, जो छूट गया तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये भी कितना 50। तो मान लीजिए 1 से 100 के बीच 3, 4, 5, ये भी तो 100 है। तो विषम संख्या कौन होती है 1, 3, 5, 7 इस तरह से, तो ये भी 100 है। तो आधा सम तो आधा विषम, तो इसका मतलब विषम भी कितना हो गया 50। तो विषम संख्याओं का योग कितना होता है भाई, सीधा n/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 50 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया 2500, बस। सो दिस इज द आंसर। कितना आसान है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं अब नए टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ नंबर सिस्टम से। देखिए दोस्तों, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, इकाई स्थान या इकाई का अंक प्राप्त करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ये टॉपिक है। ये क्वेश्चन मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे गए हैं। देखिए 673 गुना 532 गुना 747 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इतना गुना करते जाएंगे तो फिर तो मर ही जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो इकाई स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई स्थान पर जो अंक है ना केवल उसको गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 2 गुना 7 कितना 3 दूना 6, 6 7 42। बताइए इकाई का अंक कितना हो गया 2 हो गया, यही आंसर है। अब इसमें इकाई का अंक बताइए, तो पावर है। तो जब भी पावर रहे, बड़ा पावर रहे, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 रहता, तब तो आप 2 को 5 बार गुना कर देते 32 हो जाता। लेकिन इतना बड़ा पावर है तो कौन गुना करेगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे। कितना से 4 से, ये नियम है, लिख लीजिए। जब भी इकाई का अंक पूछे आपसे तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिए 26 में, तो 26 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का है ना, 4 छक्का 24, कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा। शेष कितना 2। 17 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, शेष कितना बचा 1 बचा। 58 में 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, शेष 2 बचा। नहीं समझ आया तो देख लीजिए। 26 में 4 से भाग दो, तो 26 में 4 से भाग दीजिए ना, 4 छक्का 24, कितना शेष 2 शेष। अब देखिए 17 में भाग दीजिए 4 से, तो 4 चौका 16, शेष कितना 1। 58 में 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, 1 बचा 8, 4 चौका 16, कितना शेष 2। ठीक है, अब इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो जो इकाई के स्थान पर है ना 7, इसका पावर जो शेष बचा है 2। जो इकाई के स्थान पर अंक है संख्या में 3, इसका पावर शेष 1। जो इकाई का स्थान है 2, इसका पावर शेष 2। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सबको गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 को 9 से गुना कर दीजिए, 12 नमा 108। तो इकाई स्थान पर क्या आ गया 8 आ गया। जो इकाई का अंक होगा भाई वो कितना होगा, वो 8 होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं है, खुद ही खुद हो, 2, 3, 5, 7, 11। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ऑब्वियस बात है कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड में
ब्रेक करिए। तो देखिए 5 भी अभाज्य संख्या, 13 भी, लेकिन 14 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 खुद के अलावे 2 के टेबल में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। अभाज्य संख्या तो वो है जो किसी के पहाड़े में नहीं है। तो क्या करेंगे, 14 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 7, 2 7 14, ऊपर में पावर 15 गुना 13 के पावर 18 गुने 5 के पावर 13। देखिए ये 2 गुना 7 के पावर 15 है, तो 15 का जो पावर है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो 2 के पावर 15 और 7 पर भी पावर 15। संपत्ति है तो सब में बटेगा ना भाई, 5 का पावर 13। अब बताइए 2 के पावर 15 मतलब 2 कितना बार गुना, 15 बार। तो ये 15 बार गुना, ये 15 बार गुना, ये 18 बार गुना, ये 13 बार गुना। तो टोटल गुणनखंड कितना है, सबको जोड़ दीजिए। तो 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13 कितना, 15 15 30, 10 40, 8 48, 10 58, 3 61। कितना गुणनखंड, कुल 61। आगे देखिए एक और संख्या, कह रहा संख्या 4 में 6 से भाग दीजिए। 4 में 6 से, ये तो बड़ा अजीब बात है, 4 तो छोटा नंबर है, तो कैसे करें। आप तो कह देंगे क्वेश्चन है गलत। क्वेश्चन गलत नहीं है। मैथमेटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो कैसे भाग देंगे आप, तो 4 एकम, देखिए 6 एकम 6 करेंगे, तो ये तो बड़ा नंबर हो गया। तो क्या करेंगे, 1 से छोटा कौन है, 0। तो 6 गुना 0 0, शेष कितना, 4 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भाज्य कौन, ये बीच वाला भाज्य होता है। भाजक कौन, ये भाजक होता है। ये भागफल होता है। भागफल कितना, 0, शेष कितना, 4 हो गया। बस यही पूछ रहा था आपसे। तो कंफ्यूज मत होइए, छोटे नंबर में भी बड़े नंबर से भाग दी जा सकती है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक नियम है, याद रखेंगे। हम लोग AK-47 याद रखते हैं ना, बंदूक है, तो ऐसे ही याद रखिए 0 156। एक नियम है 0 156। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 1 5 6 हो तो चाहे पावर में कुछ हो, इकाई अंक क्या होगा, यही होगा जो है। तो देखिए 0 156, 156 में 5 है, 156 में 0 है, 0 है, 156 में 1 है, 156 में 6 भी है। तो यदि इकाई स्थान पर 0 1 5 6 हो तो पावर में कुछ भी होगा, इसका शेष वही होगा। तो 5 है तो 5, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 6 है तो 6। कितना आसान है। तो अगर शेषफल ज्ञात करना हो तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं कुछ, इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में अभी हमने इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा था। अब हम ये देखते हैं कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको लेकर के 2 नियम हैं, ध्यान रखिए। जब भाज्य और भाजक का अंतर 1 हो, भाज्य मतलब जिसमें भाग देना है, भाजक कौन, जिससे भाग देना है। जैसे 22 में भाग देना है 5 से, तो 22 में भाग देना है 5 से, तो 22 हो गया भाज्य, और 5 से भाग देना है तो 5 हो गया भाजक। ठीक है, तो भाज्य और भाजक का अंतर अगर 1 हो तो सीधा देखिए कि भाज्य का घात विषम संख्या है तो 1 लगाकर हल करेंगे, और सम संख्या है तो 2 लगाकर हल करेंगे। क्या मतलब, अभी क्वेश्चन में बताते हैं। और जब दूसरा नियम है कि भाज्य भाजक का अंतर 1 नहीं हो, 1 से ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे, तो जो भाज्य है उसको 2 संख्या में ब्रेक करेंगे। इस तरह से ब्रेक करेंगे कि भाज्य भाजक का अंतर कितना आना चाहिए, 1। हमेशा ये कोशिश करेंगे कि भाज्य भाजक का अंतर 1 जैसा हो जाए, फिर तो ऐसा ही नियम लागू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए 19 का घात 35 में 18 से भाग दीजिए, बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो जिसमें भाग देना है ये भाज्य हो गया, और 18 से भाग देना है तो 18 भाजक हो गया। ठीक है ना, कह रहा है 19 का घात 35, इसको भाग दीजिए, तो ऐसे ही तो भाग देते हैं, तो ये भाज्य और ये भाजक। भाज्य और भाजक 19 और 18 का अंतर बताइए, अंतर 1 है ना, अंतर 1 है, 19 - 18 1, और अंतर 1 हो तो क्या देखिए कि भाज्य का घात विषम है तो 35 विषम है, और विषम है तो 1 लगाकर हल करेंगे, तो 19 का पावर क्या कर देंगे, 1, 19 का पावर 1 19, अब इसमें 18 से भाग दीजिए, तो 19 में 18 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 1। बस इतना आसान है। दूसरा,
इसमें भाग देना है 6 से, तो जिसमें भाग देना है वो हो गया भाज्य, जिससे भाग देना है वो हो गया भाजक। तो 7 और 6 में अंतर कितना, 1 का अंतर कितना, 1, 7 माइनस 6 1, और अंतर अगर 1 हो तो पावर देखिए, पावर विषम है तो 1 लगाकर हल करिए, 7 का पावर 1 कर दीजिए और प्लस 1 है, तो 7 का पावर 1 प्लस 1 हो गया 8, और 8 में 6 से भाग दीजिए, तो 8 में आप 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, शेष कितना 2, शेष कितना 2, तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, कितना आसान है। और मान लीजिए कि भाज्य भाजक का अंतर 1 नहीं हो, जैसे देखिए 3 का पावर 60 है, 3 पर पावर 60, इसमें 10 से भाग दीजिए, तो जिसमें भाग दिए ये हो गया भाज्य, जिससे भाग दिए ये हो गया भाजक। तो भाज्य भाजक में 10 और 3 के बीच तो 7 का अंतर है, तो 1 तो नहीं हुआ ना, तो इसको कितना का अंतर बनाएंगे, 1 का अंतर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो 3 का घात 60 है, देखिए 3 का घात 1 3 होता है, 3 का घात 2 3 तिया 9 होता है, तो देखिए 3 का घात अगर हम 2 कर दें तो ये 9 हो जाएगा, और 9 और 10 के बीच अंतर कितना हो गया 1, तो हमारा काम हो जाएगा। और अंतर अगर 1 हो जाएगा तो फिर हम ये नियम लागू कर देंगे फिर से, तो नियम 2 नियम 1 ही है, आपको बस ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो 3 का पावर 60 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 का पावर 2 में 2, 3 का पावर 2, तो 60 को क्या कर देंगे 3 का पावर 2, और ऊपर में 2, ये जो 2 लिखे हैं आप 2 से 60 में भाग दीजिए तो ये 30 हो गया। अंदर में कितना, 3 का पावर 2 कितना 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 के घात 30, आपका काम हो गया। 9 के घात 30 में कितना से भाग देना है 10 से, और 9 और 10 के बीच कितना अंतर हो गया 1 हो गया, 10 माइनस 9 1, अब आपका काम हो गया। अंतर अगर 1 हो तो पावर देखिए, पावर 30 है, 30 सम की विषम, अरे सम 30 सम संख्या है, 2 की पहाड़े में आता है, तो अगर 30 सम संख्या हो गया तो क्या लगाकर हल करें, 2 लगाकर हल करें, तो 9 का पावर 2 कर दीजिए, 9 का पावर 2 81 हो गया, 81 में 10 से भाग दीजिए, तो 81 में आप 10 से भाग देंगे तो 10 8 80, शेष कितना 1, शेष कितना 1, आंसर कितना 1, कितना आसान। 2 का घात 65 में 9 से भाग दीजिए, तो जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो भाज्य भाजक के बीच 2 और 9 के बीच अंतर कितना 7, नहीं काम हुआ, अंतर कितना होना चाहिए 1, तो इसको सॉल्व करिए। 2 का घात 1 2, 2 का घात 2 4, 2 का घात 3 8, तो 8 और 9 के बीच का अंतर 1 हो गया काम। तो 2 का पावर 65 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, और 3 से भाग दीजिए 65 में, तो 3 से भाग देंगे 65 में तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से भाग दीजिए 65 में तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो 21 बार, मतलब 65 में आप 3 से भाग देंगे, ये जो 65 है इसमें आपने 2 का घात 3 बना दिया ना भाई, 3 तो था नहीं, तो आप 3 से भाग दीजिए 65 में, तो 65 में आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 5 है, 3 एकम 3, तो शेष कितना 2 शेष बच गया, तो ये पावर 21 गुना कितना शेष बच गया 2 के पावर 2 बच गया, तो ये हो गया 2 का घात 3 हो गया 8, 8 के पावर 21 गुना 2 दूनी 4 हो गया। अब बताइए इसमें कितना से भाग देना है आपको 9 से, 8 और 9 का अंतर 1, अब हो गया। अब पावर देखिए, पावर 21 विषम है, और विषम है तो क्या लगाएंगे 1 लगाकर हल करेंगे, 8 के पावर 1 गुना 4, ये हो गया 8 चौका 32, 32 में 9 से भाग दे दीजिए, तो जैसे ही आप 32 में 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, कितना शेष 5, आंसर कितना 5, आया समझ। भाज्य और भाजक का अंतर 1 हो तो घात देखिए, विषम है तो 1 लगाकर, सम है तो 2 लगाकर हल करें, लेकिन अगर भाज्य भाजक का अंतर 1 से अधिक हो तो फिर क्या करिए, उसको अंतर 1 में लाइए, उसको इस तरह से ब्रेक करिए, इस तरह से तोड़िए, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं, डायलॉग है। तो ऐसे ही इसको इस तरह से तोड़िए कि अंतर भाज्य भाजक का 1 हो जाए, फिर ये नियम लगाकर हल कर दीजिए। इस क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सब क्वेश्चन बनेगा, हम आपको प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों,
इकाई स्थान कैसे निकालते हैं ये सीख लिया आपने, शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं ये सीख लिया आपने। अब ये टाइप 3 में कुछ और क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए, किन्हीं दो संख्या का योग 70 है, संख्या का अंतर 14 है, तो बताइए वो दोनों संख्या कौन सी है। तो आप तो जानते ही हैं कि ये कैसे बनेगा। मान लीजिए संख्या a और b है, तो a + b = 70 है, a - b = 14 है। आप दोनों को हल कर लेंगे, ए भी निकल जाएगा। ऐसे नहीं बनाना है, ट्रिक विद मुरारी कुमार, मेरे साथ ट्रिक सीखिए। तो कैसे निकलेगा, तो सीधा पहली संख्या बराबर जो योग है और जो अंतर है दोनों को जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। सीधा योग 70 अंतर 14/2, 70 14 हो गया 84/2, तो ये हो गया 42। तो पहली संख्या 42, दूसरी संख्या दोनों का अंतर योग माइनस संख्याओं का अंतर बटा 2, तो 70 में से 14 गया 56/2, कितना 28। तो दोनों संख्या कौन सी हो गई, एक 42 एक 28। बस, तो आपको इतना हल करने का क्या ज़रूरत है, आप थोड़ा ना 9th 10th में पढ़ते हैं। रेलवे बैंकिंग SSC ऐसे निकलेगा भाई, तो उसके लिए तो ये सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहली संख्या योग प्लस अंतर बटे 2, दूसरी संख्या योग माइनस अंतर बटे 2। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो खटाक से बनेगा आपसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 200 से 500 के बीच बताइए ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभाजित होगा। तो ये क्वेश्चन तो प्रोग्रेशन का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आप 11वीं 12वीं में मैथ पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। लेकिन आपको नहीं बनाना है उस तरह, बहुत आसान तरीका। कैसे बनाना है, 13 से विभाजित होगा तो 500 में 13 से भाग दे दो। तो 500 में आप 13 से भाग दीजिएगा तो 1 से लेके 500 तक आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 200 से 500, तो माइनस 200 में 13 से भाग दीजिए कि 200 से कम जो संख्या है वो माइनस हो जाए। तो ये क्या होगा, भिन्न का घटाओ, डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, अंश को घटा दीजिए। 500 में से 200 गया 300, इसको भाग दीजिए। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 0 13 3 39, कितना 23 संख्या, खत्म बात। अगला देखिए, अच्छा शून्य ज्ञात करना, ये टॉपिक का नाम है, आप लिख भी सकते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, शून्य ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना, कितना शून्य होगा। तो 1 से 110 तक की संख्या को आपस में गुना करेंगे तो शून्य की संख्या क्या होगी, बताइए। तो क्या होगी, आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर में 5 है तो 5 में किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, तो 5 में किसी भी सम संख्या, विषम से करेंगे तो नहीं होगा। 5 एकम 5 नहीं हुआ 0, 5 तिया 15 नहीं हुआ 0, 5 25 नहीं हुआ 0। तो जब 5 को सम संख्या से गुना करेंगे तब 0 आएगा, यही ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ तक पूछ रहा है उस संख्या में 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 दूनी 10, शेष बचा 1, फिर यहाँ से 0 आया, 5 दूनी 10, तो कितना 22, तो 22 0 आएगा। लेकिन इस 22 में फिर से 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, अब कितना 4, तो 22 4 26, 26 1 से 110 के बीच 26 शून्य की संख्या होगी, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ आप याद कर लीजिए, अगर आपको कोई पूछता है कि विषम संख्याओं को गुना करिए, बहुत सारी 1 से लेके 500 तक जितनी भी विषम संख्या है सबको गुना करिए, ऐसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, बताइए कि इसमें कितना 0 आएगा, एक भी 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 आने के लिए 5 चाहिए, और 5 किस में गुना होना चाहिए, सम संख्या में। आपने तो बोला है विषम संख्या, तो 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो शून्य आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए विषम संख्याओं का गुणनखंड, विषम संख्याओं का गुना कीजिए, शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य का संख्या कितना होगा भाई, 0 नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है, अभाज्य संख्याओं का गुना करिए, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या का गुना करिए, कैसे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस तरह से। इसमें कितना शून्य आएगा, केवल 1। क्यों, क्योंकि 0 बनाने के लिए 5 चाहिए, और 5 को सम संख्या से, तो 2 तो सम संख्या, तो 5 दूना 10, केवल 1 शून्य आएगा। शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी, केवल 1,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपको आते हैं। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बेसिक्स है, ये आप देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो आप शेयर कर देंगे तो यही आपके तरफ से हमारे लिए लाइक रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।